दोस्तों, दान शब्द आपने जरूर सुना होगा। दान एक ऐसा कार्य होता है जिसके जरिए हम न केवल धर्म का ठीक ठीक पालन कर पाते हैं, बल्कि अपने जीवन की तमाम समस्याओं से भी निकल सकते हैं। आयु, रक्षा और सेहत के लिए तो दान को अचूक माना जाता है। जीवन की तमाम समस्याओं से निजात पाने के लिए भी दान का विशेष महत्व होता है। तो दोस्तों, दान आखिर क्यों करना चाहिए? दान का हमारे जीवन में क्या महत्व है? और दान किस मुहूर्त में किया जाता है? इन तमाम समस्याओं के प्रश्नों का उत्तर हम इस एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक राज्य में एक राजा अपने रथ पे बैठकर राज्य का भ्रमण करने के लिए निकलते हैं। तभी राजा को एक भिखारी दिखाई देता है। राजा का रथ उस भिखारी के पास जाकर रुक गया। राजा रथ से उतरे और भिखारी से कहा कि आप मुझे भीख में थोड़ा सा अनाज दे दें, क्योंकि मेरे गुरु ने कहा है कि आज मुझे किसी भिखारी से भीख लेनी है, वरना हमारे राज्य पर घोर संकट आ जाएगा। इस उपाय में मेरी मदद करें, कृपया करके आप मुझे भीख थोड़ी सी दे दीजिए। राजा की ये बातें सुनकर भिखारी हैरान था। राजा को वह मना भी नहीं कर सकता था। उसने अपनी झोली में हाथ डाला, मुट्ठी में अनाज लिया और सोचने लगा कि इतना अनाज राजा को दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या करूंगा। ये अनाज तो मेरा है, मुझे राजा को ज़्यादा अनाज नहीं देना चाहिए। उसने मुट्ठी में से कुछ अनाज झोली में ही छोड़ दिया और थोड़ा सा राजा को दे दिया। राजा ने अनाज लिया और अपने मंत्री को दे दिया। राजा के मंत्री ने अनाज के बराबर वजन की एक पोटली उस भिखारी को दे दी और उससे कहा कि इसे घर ले जाकर देखना। भिखारी ने घर पहुंचकर पूरी बात अपनी पत्नी को बताई। उसकी पत्नी ने झोली में से उस पोटली को निकाला और जैसे ही खोला तो उसको देखकर वह हैरान रह गई। उसने देखा कि उसमें सोने के सिक्के थे। ये देखकर दोनों समझ गए कि राजा ने भीख में दिए अनाज के बराबर हमें सिक्के दिए हैं। भिखारी और उसकी पत्नी को पछतावा होने लगा कि उसने दान देने में काफ़ी कंजूसी करके बहुत बड़ा नुकसान कर लिया है। ज़्यादा अनाज देता तो राजा ज़्यादा सोना देता, इससे उनके पूरे जीवन में गरीबी दूर हो सकती थी। तो दोस्तों, आप इस कहानी को सुनकर ये समझ ही गए होंगे कि आखिर दान का हमारे जीवन में कितना और क्या महत्व है। फिर भी मैं आपको कुछ दान के महत्व के बारे में बताता हूँ। नंबर 1, वेद और पुराणों में दान के महत्व का वर्णन किया गया है। दान से इंद्रिय भोगों के प्रति आसक्ति छूटती है, मन की ग्रंथियां खुलती हैं, जिससे मृत्यु काल में लाभ मिलता है। मृत्यु आए इससे पूर्व सारी गांठें खोलनी जरूरी है जो जीवन की आपाधापी के चलते बंध गई हैं। इन सब का सबसे सरल और उत्तम उपाय केवल और केवल दान ही है। नंबर 2, दान देना एक पुण्य कर्म है। माना जाता है कि दान करने से मनुष्य का इस लोक के बाद परलोक में भी कल्याण होता है। दान देने से मनुष्य को लंबी उम्र की प्राप्ति होती है। नंबर 3, दान करने से जीवन की तमाम परेशानियों का अंत खुद ब खुद होने लगता है। दान करने से कर्म सुधरते हैं और अगर कर्म सुधर जाएं तो भाग्य संवरने में देर नहीं लगा करती। नंबर 4, दान करने से ग्रह दोष, पितृदोष, मंगल दोष आदि सभी तरह के दोषों का विनाश होता है। नंबर 5, जरूरतमंद व्यक्ति को दान देने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नंबर 6, दान करने से घर परिवार में कभी भी किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं आता है और सुख समृद्धि बनी रहती है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि दान देने का सही समय और मुहूर्त क्या होता है। नंबर 1, यदि कोई याचक आपके द्वार पर आए तो दान अवश्य दें। नंबर 2, यदि कोई अतिथि आपके घर आए तो उसे दान दें। नंबर 3, यदि मंदिर में जाएं तो अपनी सुविधा के हिसाब से दान अवश्य दें। नंबर 4, यदि किसी तीर्थ क्षेत्र में जाएं तो दान दें। नंबर 5,
यदि कोई श्राद्ध कर्म करे तो दान जरूर देना है। नंबर 6, यदि कोई संक्रांति पर्व हो तो दान सुविधा के हिसाब से दें। नंबर 7, यदि परिवार में किसी को धन, वस्तु या अन्न की आवश्यकता हो तो दान जरूर दें। नंबर 8, यदि देश, समाज और धर्म पर किसी भी प्रकार का संकट आया हो तो दान जरूर दें। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली और वीडियो में। तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रख। पर दोस्तों, जाने से पहले आपसे एक गुजारिश है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए शुक्र करें, सब्र करें और ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ें।